तुम साहब रहीमान हो, रहम करो सरकार। भवसागर से नाव को खेवी उतार हो पार। बोलिए सद्गुरु देव की जय। श्री गुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, जहर जिमी दे रोपिया अमी सींचे 100 बार। कबीर खलक न तजे जामे जौन विचार। एक दंपति को 2 संतान थे। 2 संतान में दोनों लड़की। तो सब लोग अपने अपने कर्म फल लेकर आए हैं। तो एक का विवाह एक धनी घर में हो गया और एक का विवाह एक गरीब घर में हुआ, जो कल क्या खाएंगे इसका कोई पता नहीं। और देखो, पूर्व का संस्कार, जिस दंपति को 2 संतान हुआ वह अपने बच्चों का नाम भी रखते हैं दुखनी और सुखनी। एक का नाम दुखनी और एक का नाम सुखनी। तो दोनों का विवाह हो गया। पिता तो देख कर किया, सबको धनी घर में विवाह किया, लेकिन अपना कर्म जो है, सद्गुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, जहाँ यह जियरा पगू धरे वक्त बराबर साथ। जो है लिखा नसीब में चले न अविचल बात। पिता विवाह तो कर दिए धनी घर में, लेकिन उसका कर्म जो है धीरे धीरे गरीब हो गया। जब गरीब हो गए तो गरीब आदमी को पूछने वाला कोई नहीं रहता, और धनी आदमी को पूछने वाला सैकड़ों हैं। सब लोग उसका कदर करते हैं, लेकिन गरीब आदमी का कदर सब लोग करना नहीं जानते। तो एक दिन दुखनी अपने नैहर आए माता पिता से कुछ मांगने के लिए। कुछ मांगने जब आया तो उसका जो भौजाई था, एक दिन तो दे दिया, दूसरे दिन फिर आ गए मांगने के लिए। तब भौजाई, ननद का तो प्रपंच आप जानते ही हैं। अब भौजाई थोड़ा डांट दिए, कहा तुम रोज मांगने आते हो। वह दुखनी चला जाता है अपने घर, और इतने देर सुखनी आया नैहर। सुखनी जैसे आया तो वह थोड़ा धनी मनी घर से आया, और जैसे देखा भौजाई, तो सुखनी का बड़ा आदर किया। पानी बिछौना भोजन सब कुछ बड़े आदर से बैठाया और हाल समाचार पूछा। और रहने के लिए सुखनी को तो फुर्सत नहीं है, लेकिन फिर भी एक रात रहा और सुबह अपने घर प्रस्थान कर रहे थे। तो घर के सभी सदस्य उसे रोक रहे थे कि आज नहीं, आज भी रुक जाओ, लेकिन वह रुका नहीं। और दुखनी जब आए तो सब लोग विदा के लिए तैयार रहते थे कि यह कब मेरे घर से चला जाए।
रोज ही कुछ न कुछ हमसे मांगते हैं। हुआ वही, एक दिन दुखनी घर से जैसे लौट रहे थे तो सोचा आज नैहर में कुछ मिला नहीं, भौजाई भी रुष्ट है, तो चलो मेरे भैया मेरे पिताजी का खेत है उसमें थोड़ा साग तोड़ लेते हैं। तो जैसे उस साग तोड़ ही रही थी दुखनी, यहाँ से किसी ने उसके भौजाई को कह दिया, देखो दुखनी तुम्हारे खेत में आज सारा साग तोड़ लिया। और भौजाई यहाँ से गया और अच्छा खराब अपने ननद से कहा और साग भी छीन लेता है। दुखनी रोते हुए अपने घर को चला जाता है। जैसे अपने घर गए, यह पता उसके भाई को लगा कि मेरी बहन मेरे ही खेत में साग तोड़ रहा था, तो मेरी पत्नी साग छीन लिया और अच्छा खराब कहा। यह अच्छा बात नहीं है। हम भाई बहन तो एक ही कोख से पैदा लिए और बहन का भी तो हक है पिताजी के धन में, लेकिन यह साग भी छीन लिया। चलो भोजन पानी नहीं दे, कुछ मांगा नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यह छीन लिया साग भी तो अच्छा नहीं किया। अंत में उसका भाई एक षड्यंत्र रचा, बुद्धि लगाया दुखनी को धन देने के लिए, और ऐसे घर में आया और अपनी पत्नी से कहा, करे कोई खबर आया है? पत्नी से। पत्नी कहा नहीं, कोई खबर नहीं आया। कहा तुम्हारे नैहर में आग लग गया है और सब कुछ जलकर राख हो गया। अब नैहर के लिए तुम अच्छा अच्छा पकवान पकाओ और कुछ अच्छा कपड़े, सब के लिए कपड़ा लत्ता दो और कुछ चावल दाल दे दो। अभी तो उसके पास कुछ है ही नहीं। तो पत्नी के मन में नैहर के लिए इतना आदर भाव, वह जो पकवान पकाया उसमें सोना चांदी रखा पकवान में कि चलो मेरी माँ बहन कैसे रहते होंगे, मेरे भाई कैसे रहते होंगे, उसके लिए पकवान में कुछ सोना चांदी रख दिए और कपड़े लत्ते जितने थे दुकान में, कुछ अच्छे अच्छे कपड़े गाड़ी बैल पर रखा और चावल दाल आटा सब कुछ गाड़ी बैल पर रख दिया और बैल गाड़ी वाले से कहा कि देखो ये मेरे नैहर को पहुंचा दो। अब उनके पति के मन में था, चलो अच्छा किया, पकवान में कम से कम सोना चांदी तो रखा। बस जैसे गाड़ी बैल भरकर 2-3 गाड़ी बैल पर चावल दाल आटा दिया। कहा जब गांव में ही आग लग गया तो मेरे पड़ोसियों को भी अगर कुछ परोसेंगे तो कहेंगे अमुक आदमी की बेटी के यहाँ से आया है, और जो लोग पकवान लेंगे सोना चांदी निकलेगा तो मेरा नाम भी रोशन होगा और सब लोग जानेंगे अमुक का दामाद दिया है। यहाँ से गाड़ी बैल पर 5 गाड़ी बैल पर चावल दाल आटा कपड़ा लत्ता सब कुछ देकर विदा किया। और जैसे गाड़ी वाला चावल दाल लेकर चला तो आगे में उसका पति गाड़ी वाले से कहा, देखो जी इसको सब चावल दाल आटा पकवान दुखनी के घर उतार देना और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि दुखनी को दिया। तो गाड़ी वाला मजदूर था, वो कहा ठीक है हजूर, हम किसी को नहीं बताएंगे, दुखनी के घर पहुंचा देंगे। हुआ वही, यह सारा चावल दाल आटा कपड़ा लत्ता पकवान तेल चीनी दाल
आलू सब्जी सब दुखनी के घर पहुंचा दिया। तो दुखनी जैसे देखा कि मेरे नैहर से 5 गाड़ी आया है सामान, दुखनी बड़े प्रसन्न हुआ और अपने भाई को बड़े आशीष दिया कि मेरे भैया बड़े दयावान है। कबीर साहब कहते हैं जहाँ दया तहाँ धर्म है, दया ही धर्म है। और गोस्वामी जी भी कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। कि दया करना बड़ी धर्म है। बस जैसे देखा और बैलगाड़ी वाले कह सुनाया कि देखो दुखनी, इस पकवान में सोना चांदी भी रखा हुआ है, सबको निकाल कर किसी को देना। और तुम्हारे भैया ने कहा कि मेरी बहन को बड़ी तकलीफ़ है, सब धन मेरे बहन के दरवाजे उतार दो। तो लो अब तुम बैठकर खाओ। यह पता उसके भौजाई को चल गया। किसी दिन किसी ने कह सुनाया कि यह जितना चावल दाल तुम दिए हो ना, तुम्हारे पति तुमसे छल किया, तुम्हारे नैहर में आग नहीं लगा है। अब यह जो कहा तुम्हारे नैहर में आग नहीं लगा है और तुम्हारे पति तुमसे छल कर के दुखनी को सारा धन दे दिया, अब वह उनके पत्नी जलने लगी। कबीर साहब कहते हैं सब जग जलते देखिया, अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। पूरा संसार जल रहा है, एक दूसरे के धन को देखकर, सम्मान को देखकर, प्रतिष्ठा को देखकर एक दूसरे से जलते रहते हैं लोग। तो साहब कहे सब जग जलते देखिया, अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। हमें किसी के सुख को देखकर सुखी होना चाहिए, किसी को धन को देखकर धनी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, सब लोग जल रहे हैं एक दूसरे को देखकर। अब उसके भौजाई को जैसे पता चला कि सारा धन दुखनी को दे दिया, अब वह एक नकल किया, कहा मेरे पेट में इतना दर्द है, इतना दर्द है, इसका कोई उपाय नहीं। अब भोजन पानी भी छोड़ देता है भौजाई। और कबीर साहब कहते हैं ऐसा चतुर भौजाई रे, मन लागे देवर संग जाए रे। कि इतना चतुर भौजाई है कि ननद को देखकर इतना जलती है कि कहने की क्या बात। तो अंत में हुआ वही, अब दर्द गछ लिया और बिछावन पर लेट गए और कहा अब हम भोजन पानी सब छोड़ दिए। तो पति आए, सास आया, परिवार के सब सदस्य आए, कहो बहू क्या हुआ। कहा मेरे पेट में इतने जोर के दर्द हैं और मुझे भूख नहीं लगता, अब मरनासन हो गया, कब मरने वाले हो गए, पूरा कमज़ोर हो गए। तब जब कुछ दिन के बाद 2-4 दिन बीत गए, तब फिर उसके पति पूछ रहा है, करे बोलो क्या हुआ, ये दवाई खाओ ना। दवाई भी नहीं खाती। अब दर्द तो उसको है चिंता कि मेरा धन सारा दे दिया। कबीर साहब कह रहे हैं चिंता ऐसी डाकनी, काटी कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। कि देखिए चिंता ऐसी प्रबल शत्रु है कि भीतर भीतर सबको खा जाती है। और वैद्य बेचारे का दवाई रखा रहा, लेकिन कि दवाई भी नहीं खाए। तब वो भौजाई कह रहे हैं कि देखो हमें कोई रोग नहीं है, दुखनी को बेनग्न और बाल उल मुड़ा कर लाओगे मेरे सामने, तब मेरा यह रोग कहीं दूर होगा। तो उसका पति ने कहा ये कौन बड़ी बात है, यही न चाहते हो दुखनी बेनग्न तुम्हारे सामने आए और बाल उल मुड़ा कर। तो अब पति चालाक है, पति से पत्नी चालाक कब ज़्यादा हो सकता है। कलेश भले मचा सकती हैं, लेकिन पति तो पति है। और
कहा आज इतनी सी बात के लिए तुम इतना रूठ क्यों गई? अरे दुखनी को तो हम शाम में ले आएंगे। इतना कहकर जैसे कहा मैं शाम में ले आऊँगा, तुम भोजन करो। पत्नी उठकर भोजन किया। कहा अब तो मुझे प्रसन्नता आएगी, क्योंकि वह मेरा धन सारा छीन लिया, ले लिया। अब बेनग्न आएगी ना, तो एक लाठी रखा था दुखनी को मारने के लिए कि जब वो आएगी तो उसे पीटेंगे, तब मुझे शांति मिलेगा। बस अंत में हुआ वही। जैसे यहाँ से उसका पति गया, कहाँ गया? तो ससुराल गया। दुखनी के यहाँ नहीं गए, ससुराल गया। जैसे ससुराल गया तो धनी आदमी का कदर होता है। जैसे देखा दामाद आया तो उसके साले सरहोज सब के सब कि दुल्हा आया, दुल्हा आया, सब लोग उसका आदर करने लगे। बैठाया और पूछने लगे, कहो दुल्हा जी कुशल मंगल है ना? तो दुल्हा जी तो तलाश में है। हाँ कुशल मंगल तो है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है। कहा क्या गड़बड़? कहा कि थोड़ा सा गड़बड़ यही है, बहुत मांगते चांगते तो एक नाती हुआ है तुम्हें। सास से कहा, और वह भी लड़का को एक ग्रह लगा है, वह ग्रह आपसे ही कट सकती हैं। अब ग्रह लगा है, ग्रह का नाम सुनते अब नानी है लड़का का। कहा कि बोलो हम सब कुछ करने को तैयार हैं। मांगते चांगते कई वर्षों बाद हमें नाती हुआ है, और वह भी नाती के ऊपर ग्रह है। कहा हाँ हाँ। तो कैसा ग्रह है? तो हमें भविष्यवक्ता ने बताया कि इस लड़का का ग्रह तभी कटेगा, इसकी नानी बेनग्न और माथा का बाल बनाकर जब नाती देखेगा ना, तो इसका ग्रह कट जाएगा। अब नानी तैयार नहीं हो। अब सरहोज जैसे सुना कि लड़का के ऊपर ग्रह है और ये बूढ़ी जाना नहीं चाहती। अरे अब तो तुम आज न कल तो तुम मरेगी, और नाती बचेगा तो तुम्हारा नाम होगा कि अमुक आदमी का नाती है, और मेरा भी नाम होगा कि अमुक आदमी का भगना है, और राजा भी है। तो अब सारा साली सरहोज सब मिलकर उस सास को मनाने लगी कि देखो माता जी, अब तो आप वृद्धा हो गई हैं। अरे नाती को सिर्फ बेनग्न ही तो देखना है, और शाम में जाना है, अंधार में कोई नहीं देखेगा। तुम बेनग्न नाती को देख लोगी तो उसका ग्रह कट जाएगा। अब सारे घर के सभी सदस्य बूढ़ी माँ को कहने लगी, लेकिन बूढ़ी तैयार नहीं हो बेनग्न होने के लिए और अपना सर का बाल बनाने के लिए। अब नारी का तो शोभा है बाल। अब सब लोग थक गए, किसी की बात को नहीं माना बूढ़ी माँ। अब ये जमाई दुल्हा कह रहे कि माता जी मेरा पुत्र मर जाएगा, जल्दी करो, आज की ही मुहूर्त है। अब सब सरहोज मिल गए। कहा बुढ़िया माने या न माने, मेरा भगना मर जाएगा। मांगते चांगते एक संतान हुआ है कई वर्षों बाद। अब नहीं तो वह घर के चारों बहू बुढ़िया को पकड़ के उसका बाल छील दिया खूर कैंची से, और दुल्हा के घोड़ा पर चढ़ा दिया। कहा देखो दुल्हा जी, अभी घेरा पहनी हुई है, वहाँ खोल देना और देख लेगा, और अन्हार में ले जाना कि कोई जाने नहीं किसका सास बेनग्न आया है। अब बेटी तो दुखनी के तलाश में है, और उसका पति अब उसके माँ को ही ले आता है बेनग्न। और जैसे घोड़ा पर बैठाया, सास को लेकर गया, तो बाल तो बना हुआ है ही, और अंधेरा में ले गया और कहा ए आ गया दुखनी,
अब क्रोध में मनुष्य सब कुछ भूल जाता है, अपने आप को भी भूल जाता है। आ गया दुखनी तो ननद पर उसको क्रोध था, बस जैसे कहा आ गया, घोड़े से उतारा और रख दिया। और रात भी अंधार था, अंधेरी रात, और गुस्सा में आया और 2-4 लाठी लगाया। जैसे 2-4 लाठी लगाया तो सास से कहा था पहले दुल्हा कि देखो माँ, जो कुछ हो तुम कुछ नहीं बोलना, कुछ बोलेगी तो तुम्हारा नाती मर जाएगा। अब सास को भी भय था कि हम कुछ बोलेंगे तो मेरा नाती मर जाएगा। अब जब 2-4 लाठी लगाया तो दर्द कहाँ सहा जाता है। अब दर्द के मारे बुढ़िया रो पड़ी, करे तुम हमें कितना क्यों पीट रही हो, हम तुम्हारी माँ हैं। जैसे कहा हम तुम्हारी माँ हैं, अब आवाज़ भी पहचान लिए। अब वो माँ और बेटी अपने पति को इतना अच्छा बुरा कहा कि क्या कहा नहीं जा सकता। अब माँ बेटी दोनों रोने लगे, करे ये तो चालाक निकला, मैंने सोचा दुखनी को लाया है, ये तो मेरी माँ को लाया है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसा बुरा न कोई। हम दूसरों की बुराई निकालते हैं, दूसरों की दोष को देखते हैं, हम में कितना बुरा है, कितना हम दोष पूर्ण हैं। अपनी दोष को जो लोग नहीं देख पाता वह खुद गड्ढा में गिर रहा है। और जो कुछ करेगा कर्म फल सबके साथ है। तो दुखनी को क्या मारेगा, अपनी माँ को ही मारा और सारा दुख से बोझिल हो गए। तो कबीर साहब कह रहे, जहर जिमी दे रोपिया, आमी सींचे 100 बार, कबीर खलक ना तजे, जामे जौन विचार। मनुष्य जो संस्कार ले लिए हैं, अपने में भर लिए हैं, वही तो निकलेगा। टंकी में देखो पानी जैसा भरोगे वैसा पानी ही टूटी से निकलेगा। तो मनुष्य जो संस्कार अपने में भर लिए हैं वही तो निकलेगा। मुख से बोलने के बाद ही पता चल जाता है ये आदमी कैसा है। तो अंत में हुआ वही कि जो लोग जिस प्रवृत्ति के हैं वह अगर छोड़ना चाहे अपने बुरे कर्मों को तो छोड़ सकता है। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, जो कुछ करना चाहेगा वो कर सकता है, जो कुछ पाना चाहता है पा सकता है। तो हमें चाहिए कि बुरे कर्म को छोड़कर और अच्छे कर्म की ओर चलना चाहिए। और कबीर साहब कह रहे हैं, मीठा सब कोई खात हैं, खारा कोई न खात, निम्न न कोई पीबसी, सबे रोग मिट जात। मीठा सब लोग पसंद करते हैं लेकिन रोग ही उत्पन्न करते हैं। अगर नीम पिया करे तो रोग निवारक है, तो नीम बहुत कम लोग पीते हैं। तो हम विशेष नहीं कहकर इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में लेता हूँ विराम। बोलिए सद्गुरु देव की।